तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे लॉस्ट स्प्रिंग। ये आपके क्लास 12 के सिलेबस में है। तो मैंने क्लास 12 के सिलेबस के ऊपर बहुत सारे वीडियोस पहले से ही बना रखे हैं इंग्लिश का। अगर अब तक आपने उन सभी चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे तो दोस्तों सिंपली ऊपर आई बटन में क्लिक करें और सभी चैप्टर के वीडियोस को देख लें। और हाँ, साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब भी मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊँगा वो आपके पास पहुँच जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है और मैं आपको ये बहुत ही अच्छे से समझाऊँगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये कहानी दो बच्चों की है। उसमें से पहले का नाम है साहिब, दूसरा का नाम है मुकेश। इस साहिब ए आलम, यानी कि इसका पूरा नाम है साहिब ए आलम और इसका मीनिंग है दोस्तों लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। और ये सीमापुरी से है। ये सीमापुरी कहाँ है दोस्तों? ये एक दिल्ली का इलाका है। और ये है मुकेश, ये फिरोज़ाबाद से है। और ये जो फिरोज़ाबाद है ना, ये बहुत ही फेमस है बैंगल बनाने में। जी हाँ, यहाँ पर बैंगल्स बहुत ही बनते हैं। तो दोस्तों इस कहानी में हम इन दोनों के गरीबी के बारे में पढ़ेंगे और इन दोनों का कैसे सपना अधूरा रह जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो राइटर है अनीस जंग, वो पहले हमें बताते हैं साहिब के बारे में। तो वो कहती है कि वो एक दिन साहिब से मिलने गई थी सीमापुरी, यानी कि ये सीमापुरी आई थी और इन्होंने साहिब को देखा। तो दोस्तों यहाँ पर रोज़ सुबह सुबह ये साहिब जाता है कचरा उठाने। जी हाँ, जो कूड़ा वूड़ा फेंका रहता है ना, ये उसे उठाने के लिए जाता है। और दोस्तों अब हमें पता चलता है कि इस सीमापुरी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ढाका से आ गए थे, यानी कि बांग्लादेश के ढाका से। साहिब भी उनमें से एक है। और अब हमें ये पता चलता है कि साहिब के जितने भी दोस्त हैं ना, वो सभी आते हैं यहाँ पर कूड़ा उठाने के लिए। और यहाँ पर जितने भी बच्चे आते हैं ना कूड़ा उठाने के लिए, वो सभी बिना चप्पल के आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि ये चप्पल खरीद सके। और जितने भी बच्चे हैं इनमें से कोई भी स्कूल नहीं जाता। जी हाँ, ये इनमें से कोई भी स्कूल नहीं जाता। और ये सभी बच्चे रोज़ सुबह सुबह उठते हैं और कचरा कलेक्ट करते हैं। और सुबह उठने के बाद और कचरा कलेक्ट करने के बाद ये आफ्टरनून में, यानी कि दोपहर में, यहाँ से गायब हो जाते हैं। और अब हमें यहाँ पर ये बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 1971 में बांग्लादेश से यहाँ पर आ गए थे। जी हाँ, सीमापुरी में आ गए थे। और इन लोगों के पास अपना आईडी कार्ड नहीं है, इनके पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। इनके पास सिर्फ राशन कार्ड है जिससे कि ये राशन लेते हैं। और यहाँ पर यानी कि सीमापुरी में बहुत सारे ऐसे लेडीज़ हैं जो फटे हुए और पुराने साड़ी पहनकर घूमती है। और दोस्तों यहाँ सीमापुरी में जितने भी घर हैं ना, वो सभी घर मिट्टी के हैं और उन सभी घर के जो छत है वो टीन का है। और ये जो इलाका है ये बहुत ही गंदा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है इन लोगों के लिए। और दोस्तों यहाँ पर हमें बताया गया है कि लास्ट 30 ईयर से, याद रखना, लास्ट 30 साल से 10 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे ही रहते हैं। जी हाँ, ये मिट्टी के घर में रहते हैं, ये कूड़ा उठाते हैं। और यहाँ पर जितने भी पेरेंट हैं ना, वो भी यही काम करते हैं। जी हाँ, पेरेंट्स भी यही काम करते हैं और बच्चे भी। और कभी कभी इन लोगों के साथ अच्छा हो जाता है। कैसे? क्योंकि दोस्तों कभी कभी जब ये लोग जाते हैं ना कूड़ा उठाने, तो कभी कभी उस कूड़े में इन्हें मिल जाता है सोने का सिक्का या चांदी का सिक्का। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि एक दिन नैरेटर, यानी कि जो ऑथर है, वो मिलती है साहिब से एक क्लब के गेट के पास। तो यहाँ पर साहिब के साथ दो और दोस्त हैं, वो दोनों वाइट ड्रेस में हैं और ये दोनों स्पोर्ट शूज़ पहन कर है और ये दोनों शायद टेनिस खेल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर साहिब भी है और साहिब ने भी स्पोर्ट शू पहन कर रखा है। लेकिन साहिब का जो स्पोर्ट शू है ना, उसमें एक होल है और इस स्पोर्ट शू को इसे मिला था उन्हीं कचड़ों के ढेर में। अब यहाँ पर साहिब को किसी तरह एक टी स्टॉल में काम मिल जाता है और वहाँ पर उसे 800 रुपये महीने मिलते हैं और 2 टाइम्स का खाना। तो साहिब यहाँ पर खुश तो है क्योंकि इसे 800 रुपये मिल रहे हैं और 2 टाइम का खाना, लेकिन उसके साथ साथ ये दुखी भी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो टी पॉट है ना जिससे ये चाय ढालता है, ये साहिब को ज़्यादा भारी लगता है इन कंपेयर ऑफ कचड़े के ढेर से। जी हाँ, ये जो कचड़े का बोरा या कुछ भी उठाता है ना, उससे ज़्यादा भारी उसे ये टी पॉट लगता है। दोस्तों यहाँ पर आपको अपने दिमाग को लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि कॉमन बात है टी पॉट हल्का होगा, लेकिन ज़्यादा भारी टी पॉट क्यों लगता है? क्योंकि दोस्तों वो जो कचड़ा उठाता था ना, वो खुद का काम था। जी हाँ, वो खुद से उठाता था और खुद कमाता था। और लेकिन यहाँ पर ये जो टी पॉट से ये चाय बेच रहा है और यहाँ पर ये जो काम कर रहा है ना चाय दुकान में, यहाँ पर ये जॉब कर रहा है।
तो इसलिए ये टी पॉट इसे उठाने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो जो कचरा उठाता था वो उसका अपना काम था, लेकिन ये टी पॉट से चाय बेचना ये यहाँ पर इसका अपना काम नहीं है। तो दोस्तों ये तो कहानी हो गई साहेब की। अब हम पढ़ेंगे मुकेश के बारे में। तो ये जो मुकेश है इसे बनना था एक मोटर मैकेनिक। जी हाँ, ये मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो दोस्तों अगर आपको कोई आवाज़ आ रहा है तो मुझे माफ़ करें, क्योंकि बाहर में बारिश हो रही है और मुझे टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने का, तो इसलिए मुझे अभी बनाना पड़ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा अच्छे से। तो चलिए अब फिर से स्टार्ट करते हैं। तो ये मुकेश को बनना था मोटर मैकेनिक, लेकिन ये इम्पॉसिबल था, क्योंकि ये एक धूल भरी गली में रहता था। मतलब कि ये गली बहुत ही गंदा था। और यहाँ पर दोस्तों जितने भी घर हैं ना, उन सभी घर के लोग बैंगल्स बनाते थे। जी हाँ, मैंने आपको स्टोरी के पहले में ही बता दिया कि फ़िरोज़ाबाद में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बैंगल्स बनाते हैं। तो यहाँ पर जो जो घर है उन सभी घर से लोग बैंगल्स बनाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक इल्लीगल काम होता है। इल्लीगल काम क्या? कि लगभग 20,000 बच्चे यहाँ पर हाई टेम्परेचर में काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इल्लीगल है। और यहाँ पर जितने भी घर हैं ना, वो कोई भी पक्का हाउस नहीं है, वो सभी झोपड़ी है। यहाँ पर एनिमल्स और पीपल्स मिलकर रहते हैं। अच्छा, आप सोचते होंगे कि ये दोनों मिलकर कैसे रहते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, वो अपने घर में एक ना एक जानवर को पालते हैं। तो प्रूव हो गया ना, ये मिलकर रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाते, क्योंकि इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, ये सभी गरीब है। तो दोस्तों ये जो मुकेश है ना, ये भी एक ये भी एक बैंगल बनाने वाले फैमिली से है। जी हाँ, इसके फैमिली में जितने लोग हैं वो भी बैंगल बनाते हैं, ये भी बैंगल बनाता है। तो अब एक दिन मुकेश के दादी के सामने, जी हाँ, मुकेश के दादी के सामने जो मुकेश के दादा है ना, वो अंधे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों मुकेश के जो दादा है ना, वो भी बैंगल बनाने का काम करते थे। तो एक दिन उनके आँख में कांच, जी हाँ, मिरर चले गया था, कांच का टुकड़ा चले गया था। तो इनके आंखों में कांच का टुकड़ा चले गया, तो अब ये अंधे हो जाते हैं। तो दोस्तों अंधे होने के बावजूद ये जो मुकेश के दादा है ना, वो काम करते रहते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि भगवान के तरफ से कोई भी दिया हुआ देन नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये अपने काम को भगवान का दिया हुआ देन मानते थे। तो दोस्तों अब हमें बताया गया है कि इंडिया में बैंगल सुहाग की निशानी होती है। जी हाँ, आपने सुना होगा कि बैंगल सुहाग की निशानी होती है। और दोस्तों अब हमें बताया गया है कि फ़िरोज़ाबाद नहीं चेंज हुआ। जी हाँ, टाइम चेंज हुआ और इंडिया में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, लेकिन जो फ़िरोज़ाबाद है ना, वो अब तक चेंज नहीं हुआ। और फ़िरोज़ाबाद में जितने भी लोग हैं ना, वो मनी लेंडर से पैसे लेते हैं, और अगर वो पैसे वापस नहीं कर पाते हैं ना, तब जो यहाँ के पुलिस है ना, वो इन सभी लोगों को बहुत ही टॉर्चर करते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस मुकेश का भी कुछ सपना है। तो अब नैरेटर मुकेश से पूछती है कि क्या तुम हवाई जहाज़ में उड़ना चाहते हो? तो मुकेश कहता है नहीं नहीं, मुझे हवाई जहाज़ में नहीं उड़ना है, मुझे तो बस एक गाड़ी में बैठकर ड्राइव करना है इस फ़िरोज़ाबाद के सड़क में। तो दोस्तों यहीं पर ये स्टोरी एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गया होगा। ये स्टोरी दोस्तों बहुत ही अच्छी है, हम सबको इस स्टोरी से सीख लेना चाहिए, और हमें अपने आप को साहेब और मुकेश जैसे जितने भी बच्चे हैं उन सब से कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि हमारा फुटानी बहुत हो गया है, साफ बात ये है। तो दोस्तों यहाँ पर जो लॉस्ट स्प्रिंग है, और ये जो स्प्रिंग है ना, इसका मतलब है मीन्स ये स्प्रिंग कंपेयर हुआ है चाइल्डहुड से। जैसे कि दोस्तों हम स्प्रिंग को मिस करते हैं ना, वैसे ही हम चाइल्डहुड को भी मिस करते हैं। तो दोस्तों यहीं पर ये एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। और हाँ दोस्तों, मेरा एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे।